पिछले वीडियो में इसका हम लोग क्या कर लिए थे, समीकरण बना चुके थे। अब हम लोग को हल करना है। देखो ऐसे ऐसे समझाए हुए थे यहाँ तक। समीकरण एक मेरा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है, ठीक है। अब इसको हमको हल करना। देखिए एक्स का टर्म बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, वाई का चिन्ह बराबर है, तो वाई कटाएंगे तो इससे 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा इसमें, और 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम करेंगे कम से कम गुना भाग हमको करना पड़ेगा। क्या तो यहाँ एक्स बराबर है तो क्या करेंगे, सीधे घटा लेंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण ये क्या है, एक्स माइनस 3y। इसको समीकरण 2 को घटा लेंगे। अब देखो घटाव में तो चिन्ह को बदला जाता है, नीचे वाला का चिन्ह बदल लिए यहाँ पे, देख रहे हैं। माइनस प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में, या कुछ नहीं था प्लस तो माइनस हो गया। अब दोनों कट गए, एक एक्स में से एक्स गया खत्म। अब देखिए 3 को वाई में से 2y घटा खत्म। आई माइनस बच के माइनस में जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए वाई बराबर कितना आ गया 20। अब वाई का जो मान आया है समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख दो, मान हमको आ जाएगा। तब तो क्या है एक्स इसमें रखे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, एक्स माइनस 3y बराबर 10 है, माइनस 10 है। तो हम वाई का मान कितना रखेंगे 20 रखेंगे। तो यहाँ वाई यहाँ है ना, तो यहाँ 3y लिखा हुआ है, यहाँ मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे, ठीक है ना। 3 है यहाँ पे, 20 की आई 60 माइनस में, अब 60 को उठा के उधर फेंक दो तो प्लस में हो जाएगा। आई तुम्हारा एक्स रहेगा, तो 60 में से 10 गया 50, एक्स का मान हो गया 50 और वाई का मान हो गया 20। तो यहाँ देखिए क्या माना गया है, नूरी क्या एक्स वर्ष था तो नूरी हो गई तुमको 50 वर्ष का, और सोनू की आयु 20 वर्ष था तो सोनू हो गए 20 साल का। आया समझ में। अब इसमें और सवाल है, इसमें 3 नंबर का भी समीकरण बना हुआ है। इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। 3 और 4 भी है उसी तरह, ठीक है। और एक 5 बना दिए हैं, देख लीजिए। किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, उसके बाद में 30 दिन का अलग किराया है। सीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितना दिन रखा गया है 7 दिन। तो देखिए 3 दिन के लिए नियत किराया है, मतलब 3 दिन के लिए किराया नियत है, तो 7 दिन रखा है, तो 7 में से 3 गया 4, तो x प्लस 4 वही बराबर कितना हो जाएगा 27। मतलब नियत किराया है x, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y है क्या, तो अतिरिक्त दिन 3 दिन के अलावा कई दिन हो रहा है, जैसे क्या है 7 दिन तक पुस्तक रखा जा रहा है, तो 3 दिन किराया तो नियत है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अतिरिक्त 4 दिन लग जा रहा है, तो 4 वही बराबर 27। और फिर देखिए, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी है तो पुस्तक को 5 दिन रख रही है, तो 3 दिन का तो नियत है भाई, तो x प्लस 2y बराबर 21 हो गया। अब वही बात, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, एक एक्स वाई का मान निकलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें दोनों बराबर हैं तो जोड़ने पर तो कटेगा नहीं, घटाएंगे तब ना कटेगा। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से घटा दिए, तो घटाव में नीचे का चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता है, माइनस हो गया, माइनस होता प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर कुछ भी तो प्लस माइनस हो गया। एगो एक्स में से एगो एक्स गया खत्म। अब यहाँ देखिए 4 को वाई में से 2 वाई गया 2 वाई, यहाँ देखिए 27 है, ये घट जाएगा, 27 में से एक्स गया 6, 2 से 2 तिहाई 6, एक्स का वाई का मान कितना आ गया 3। अब जो वाई का मान हमको 3 आया, इसको 1 में या 2 में कहीं रख देंगे का मान, तो वाई का मान समझे 1 में रखने पर एक क्या है एक्स प्लस 2y बराबर एक्स प्लस 4y बराबर 27 है। इसको रख, किसका मान रखना है हमको y का रखना है, तो y का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर जब भी मान रखेंगे ना, याद रखिएगा गुना लिख के रखेंगे, अगर अंक है तब, अंक नहीं तो सीधे डायरेक्ट यहाँ 3 रख देते। तो 4 तिहाई 12, अब इस 12 को इधर लेंगे तो घट जाएगा, 27 में से 12 गया 15, एक्स का मान भी आ गया, वाई का मान भी आ गया। एक्स के मान क्या माने थे नियत किराया, तो अतः नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया एक्स है तो एक्स का मान कितना है 15, एक्स बराबर 15 हो गया, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है
वाई है, तो वाई का मान कितना आ गया? 3 है, 3 आ गया। समझ में आया? ठीक है। और इसमें का 2 सवाल जो बचा है आप लोग बना के लाएंगे। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी तरह आपका जो क्लास 10th के लिए पूरा आपको कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, और भी फ्री में आपको यूट्यूब पर मिलेगा। प्रेरणा क्लासेस @प्रेरणा क्लासेस पर जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। आपको चैप्टर 1 से लेके पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा, और चैप्टर वाइज पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ तक कि बहुत सारे किताब से लिया गया क्वेश्चन, कीर्ति सिन्हा, आलोक प्रकाशन, भारती भवन, सारे किताब का क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। इसका हल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं।